स्वागत है आपका यस 24 न्यूज पे और मैं कौशल। ये बड़ी खबर आ रही है छपरा से। राजीव प्रताप रूड़ी के घर पे पप्पू यादव ने एक बाइक जो है कि जाकर के छापा मारा, जिसको छपाई कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बार जो है कि उनको पता चला कि उनके यहाँ 100 एम्बुलेंस जो है कि छुपा के रखी हुई है। और पप्पू यादव चूंकि सिवान आ रहे थे, वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, तो उनके आने के क्रम में जब वो छपरा रुके और राजीव प्रताप रूड़ी के जब घर पहुंचे तो सच में उन्होंने देखा कि 100 एम्बुलेंस के करीब, यानी कि उससे कम एम्बुलेंस था, लेकिन 100 बता रहे थे कि बहुत, जो कि हमारे आने के बाद कई जगह उसको भेज भी दिया गया। तो 100 एम्बुलेंस जो कि उसमें छुपा कर रखा हुआ था, कितना एम्बुलेंस खटारा हो गया है, उस पर सब पे लिखा हुआ है कि राजीव प्रताप रूड़ी के द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कथित राष्ट्रवाद के घोड़े पे सवार होकर के आज बीजेपी जो है कि इस देश के लोगों के साथ जो उनके जो है कि लोगों के साथ, उनके सहानुभूति के साथ जो खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। आपने देखा कि कल किस तरीके से बंगाल के जो हिंसा हो रहा था, उसमें जिस तरीके से एक पत्रकार को, जो कि आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको जो है कि उनकी तस्वीर को लेकर के और बीजेपी के आईटी सेल ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं और इनको गोली मार दी गई है, जबकि वो खुद आकर के और अपने चैनल पे सफाई दिया। और उसके बाद जो है कि संबित पात्रा की भी बहुत खिंचाई हुई। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कथित राष्ट्रवाद के घोड़े पे सवार होकर के बीजेपी आज जनता के उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, खास करके इस पेंडेमिक सिचुएशन में। आपको समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल जिस तरीके से आज जो सिचुएशन बना हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कि इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि आज हमारा देश जो है कि मौत के कगार पे खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी झुठलाती है इस बात को, आज तो सच्चाई अभी सबके सामने है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज जो है कि हर मरीजों का दोहन जो है कि एम्बुलेंस वाले कर रहे हैं। कल पप्पू यादव ने एक बात भी कहा था कि जितने भी एम्बुलेंस है उसमें कथित तौर पर कई ऐसे एम्बुलेंस हैं जो कि माफियाओं के हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से जन नेता कहे जाते हैं, राजीव प्रताप रूड़ी एक बड़े नेता हैं और खास करके मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। सारण प्रमंडल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। और वैसे नेता के घर में अगर 100 एम्बुलेंस आज के हालात में बंद पड़े हुए हैं, कबाड़ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसके कथित राष्ट्रवाद के ऊपर एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से आज जनता जो है कि छीछी लेदर हो रही है, जनता जो है कि त्राही त्राही कर रही है, जनता करा रही है, रो रही है, तड़प रही है। और ऐसे हालात में अगर बीजेपी के ऐसे कद्दावर लोग जो है, जो कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो जनता हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू हितों की बात करते हैं, उन लोगों के घर में अगर ऐसे समय में एम्बुलेंस जो है कि सड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनके नीतियों के ऊपर एक करारा तमाचा है। एक सवाल उठता है जिस तरीके से एम्बुलेंस वहां पे छुपा कर रखी हुई है। आज के सवाल में आपको मैं बताता चलूं तो कई बिहार के ऐसे पत्रकार हैं जिन लोगों ने दिखलाया कि आज के संदर्भ में जहां 1500-2000 रुपए में एम्बुलेंस पहले जाया करती थी, आज एक एम्बुलेंस 15,000 20,000 रुपए में किराया उसका वसूला जा रहा है। आज जिस तरीके से दोहन किया जा रहा है जनता के उसके दुखों का, उसमें जो है कि इस तरीके का घटना कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार करती है। और समाज को भी इसमें सोचना होगा कि जो समाज कल तक अपने नेताओं को ये कहती थी कि वो मेरा मसीहा है, आज आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि वो मसीहा जब आपके सुख दुख में काम नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में आपके साथ और क्या होने वाला है। ये एक सबके नजरों को खोल देने वाली घटना अभी पूरी जिस तरीके से बिहार में हाईलाइट हुआ है, खास करके छपरा से ये खबर आ रही है, ये किसी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता है। हम भला करते हैं पप्पू यादव के, जिसने इस तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस बिहार के उस पीड़ित जनता के साथ खड़े होकर के और इस तरीके के बड़े से बड़े घटना का उद्भेदन कर रहे हैं। आप खुद देखिए और अंदाजा कीजिए कि क्या हमारे जन नेता इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो जनता के हितों में कितने खड़े उतर सकते हैं, आप खुद अंदाजा कीजिए। बने रहिए यस 24 न्यूज के साथ, ऐसे ही हम खबरों के साथ आपके साथ। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं?
क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट, और हर व्यक्ति के घर में